नमस्कार दोस्तों, मैं सैकत शास्त्री आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरा इस चैनल में। आज जानेंगे मस्तिष्क रेखा यानी हेडलाइन के बारे में। मस्तिष्क रेखा द्वारा व्यक्ति की मानसिकता का ज्ञान होता है। व्यक्ति की बौद्धिक शक्ति सबल है अथवा निर्बल है, उसके स्वभाव और प्रतिभा में किस प्रकार का तालमेल है तथा इसकी क्षमता अथवा योग्यता किस प्रकार की है, इन सब बातों की जानकारी व्यक्ति की मस्तिष्क रेखा से भली प्रकार मिल जाती है। दोस्तों, इस रेखा के विषय में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात यह है कि इस रेखा का विचार करते समय अलग अलग प्रकार के हाथों की विशेषताओं को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। पहले मस्तिष्क रेखा की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे, उसके बाद उसकी विभिन्नताओं के समय बात करेंगे। मस्तिष्क रेखा तीन भिन्न भिन्न स्थानों से उदय हो सकती है, जैसे गुरु पर्वत के मध्य से, दूसरा जीवन रेखा के प्रारंभ से अथवा जीवन रेखा के भीतर मंगल पर्वत से। तो बृहस्पति अथवा गुरु क्षेत्र से उठकर जीवनी रेखा को छूती हुई मस्तिष्क रेखा यदि लंबी हो तो सर्वाधिक सबल कही जाती है। ऐसे व्यक्ति में प्रतिभा, शक्ति तथा उद्देश्य प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्प एवं युक्ति संगतता की असीम आकांक्षा होती है। ऐसे व्यक्ति दूसरों को अपने अधीन कर लेते हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि वो किसी पर किसी प्रकार से शासन कर रहे हो। ऐसे व्यक्ति अपनी दृढ़ता के प्रति पूर्ण सावधान भी रहते हैं। व्यवस्था करने की दृष्टि से वो एक प्रकार का स्वाभिमानी अनुभव करते हैं तथा नियमों के प्रति कठोर होते हुए भी पूर्ण न्याय संगत होते हैं। इस रेखा का एक परिवर्तित रूप भी दिखाई पड़ता है, वो भी ऐसा ही सबल होता है। ऐसी रेखा का उदय भी गुरु पर्वत से होता है, परंतु ये जीवन रेखा से थोड़ा अलग रहती दिखाई देती है। ऐसी रेखा वाले व्यक्ति की विशेषताएं भी पहली रेखा वाले व्यक्ति की विशेषताओं के समान ही होता है, लेकिन दूसरी प्रकार की रेखा वाले व्यक्ति में शासन करने की क्षमता एवं कूटनीतिज्ञता की कमी होती है। ऐसे व्यक्ति शीघ्र ही निर्णय लेना चाहते हैं तथा कुछ उतावले भी होते हैं, लेकिन संकट की घड़ी आने पर ऐसा व्यक्ति को अपने नेतृत्व की क्षमता दिखाने का महान अवसर प्राप्त होता है। यदि मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा के मध्य अंतर पर्याप्त अधिक हो तो व्यक्ति दुस्साहसी, स्वार्थी तथा बिना सोचे समझे खतरों से जूझने का इच्छुक होता है। यदि मस्तिष्क रेखा का उदय जीवन रेखा के प्रारंभ से ही हो तथा वो जीवन रेखा से जुड़ी हुई हो तो व्यक्ति के संवेदनशील होने तथा कातरतापूर्ण स्वभाव का द्योतक होती है। इस प्रकार की रेखा व्यक्ति को अत्यधिक सावधान बना देता है, यहाँ तक कि अत्यंत चातुर व्यक्ति भी स्वयं पर शासन करते हुए से प्रतीत होते हैं। दोस्तों, जीवन रेखा के भीतर मंगल पर्वत से उदय होती हुई मस्तिष्क रेखा कोई अनुकूल चिन्ह नहीं है। इसका कारण यह है कि ऐसी मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा के एकदम भीतर होती है कि विस्तृत मस्तिष्क रेखा बाहर की ओर फैली हुई होती है। यह इस बात का संकेत देता है कि व्यक्ति चिड़चिड़ा, चिंतायुक्त स्वभाव वाला, अस्थिरमति एवं परस्पर विरोधी विचार वाला होते हैं और मंगल के साथ संबंधित होने से उसमें असहमति की विशेषता आ जाती है। वो अपने पड़ोसियों से भी सदा झगड़ा करता रहता है तथा अत्यंत संवेदनशील, दुर्बल एवं कमोबेश चिड़चिड़ा हो जाता है। दोस्तों, यदि ये रेखा सीधी, स्पष्ट और एक रूप हो तो व्यक्ति काल्पनिकता से ऊपर उठकर व्यवहारिक एवं भौतिकता प्रिय होता है। यदि मस्तिष्क रेखा आरंभ सीधी हो और आगे चलकर थोड़ा झुकती हुई दिखाई दे तो व्यक्ति की कल्पना शक्ति एवं व्यवहारिकता में परस्पर संतुलन बना रहता है। कल्पना प्रधान कार्य करते हुए भी ऐसा व्यक्ति की सामान्य बुद्धि संतुलित बनी रहती है। दोस्तों, यदि ये रेखा थोड़ी झुकी हुई हो
तो व्यक्ति का काल्पनिक कार्यों की ओर झुकाव होता है। ऐसे कार्यों का संबंध हाथ के विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे संगीत, चित्रकारी, साहित्य या कोई मशीनी आविष्कार अथवा तकनीकी आविष्कार। ये रेखा अधिक झुकी हुई हो तो व्यक्ति में रोमांस, आदर्शवाद तथा उत्सृंखलता आ जाती है। ये रेखा ढलवा होती हुई चंद्र पर्वत पर जाकर दो शाखाओं में विभक्त अगर होकर समाप्त हो जाए तो व्यक्ति में कल्पनाशील साहित्य की रुचि का संकेत देता है। अत्यधिक लंबा और सीधी तथा हथेली के एक ओर से दूसरे सिरे तक पहुंचने वाली मस्तिष्क रेखा इस बात का संकेत देता है व्यक्ति का बौद्धिक स्तर सामान्य से अधिक है तथा ऐसा व्यक्ति अपनी स्वार्थ सिद्ध के लिए भी इस क्षमता का प्रयोग कर सकता है। यदि ये रेखा हाथ में सीधी जाते जाते थोड़ा उठकर मंगल पर्वत की ओर चली जाए तो ये इस बात का संकेत देते हैं कि व्यक्ति व्यापार के क्षेत्र में आशातीत सफलता प्राप्त होगी। ऐसा व्यक्ति पैसे की कदर करता है तथा शीघ्र ही पर्याप्त धन संचय कर लेता है। ऐसा व्यक्तियों को कठोर अधिकारी कहा जाता है जो बिना तिनके की सहायता के भी लोग से ईंट बनवा लेते हैं, यानी अपने अधीन काम करवाने वाले से भी कठिन परिश्रम कराते हैं। दोस्तों, मस्तिष्क रेखा छोटी हो तथा हाथ के मध्य तक भी मुश्किल से पहुंचे तो ऐसा व्यक्ति पूर्ण रूप से बौद्धिकतावादी होते हैं। इनमें किसी प्रकार की कल्पनाशीलता नहीं होता, लेकिन ऐसा व्यक्ति व्यवहारिक होता है। यदि जीवन रेखा साधारण रूप से छोटी हो तो जातक की मानसिक रोग के कारण शीघ्र ही मृत्यु हो जाता है। अगर मस्तिष्क रेखा शनि पर्वत के नीचे दो हिस्से में टूट जाए तो जातक की भाग्यहीनता के कारण अकाल मृत्यु की सूचक होता है। और मस्तिष्क रेखा अगर श्रृंखलाकार यानी छोटे छोटे टुकड़े द्वारा बनी हुई दिखाई दे तो ऐसे व्यक्ति किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाते और उनके विचारों में स्थिरता भी नहीं पाई जाती। यदि मस्तिष्क रेखा छोटे छोटे दीप और बारीक रेखाओं से भरी हुई हो तो व्यक्ति के सिर में भयंकर पीड़ा या मस्तिष्क संबंधी किसी बीमारी का सूचना देता है। यदि मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के बीच अंतर बहुत कम हो तो व्यक्ति के हृदय पर उसके मस्तिष्क का प्रभाव अधिक होता है, लेकिन यदि हृदय रेखा अधिक बलवान हो तो अर्थ भी उससे विपरीत होगा। दोस्तों, मस्तिष्क रेखा अपने अंत पर पहुंचकर मुड़ जाए अथवा हाथ पर नीचे जाती हुई कोई शाखा उससे निकलकर किसी पर्वत क्षेत्र पर पहुंच जाती दिखाई दे तो ये रेखा में उस पर्वत की विशेषताओं को समावेश हो जाता है। और चंद्र पर्वत की ओर मुड़ने पर व्यक्ति में कल्पनाशीलता, रहस्य एवं गुह वस्तुओं की ओर रुझान होता है। बुध पर्वत की ओर मुड़ने पर व्यक्ति का रुझान वाणिज्य अथवा विज्ञान की ओर होता है। अगर सूर्य पर्वत की ओर रुझान हो तो व्यक्ति कुख्यात होता है। शनि पर्वत की ओर अगर रुझान हो तो व्यक्ति रुचि संगीत, धर्म और विचारों की गंभीरता के प्रति होती है। गुरु पर्वत की ओर रुझान हो तो व्यक्ति में आत्म अभिमान तथा अधिकार प्राप्त करने की आशंका होता है। अगर इस रेखा की कोई शाखा ऊपर उठकर हृदय रेखा से जुड़ जाए तो ये इस बात का संकेत है कि व्यक्ति किसी के प्रति इतना अधिक आकर्षण या गहरा लगाव होगा कि उस समय व्यक्ति किसी भी चीज की परवाह किए बिना खतरों से खेल सकता है। हाथ पर दोहरी मस्तिष्क रेखा बड़ी मुश्किल से पाए जाते हैं, लेकिन जिन व्यक्तियों के हाथ में दोहरी मस्तिष्क रेखा होते हैं उनके हाथों में पाए जाती हैं उसमें प्रबल मानसिक शक्ति की द्योतक होता है। निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति का स्वभाव भी दोहरा होता है। एक और तो वो अत्यधिक संवेदनशील और दयालु दिखाई देते हैं तथा दूसरी ओर बड़े डटे और क्रूर और आत्मविश्वासी से भरे होते हैं। ऐसा व्यक्ति अत्यंत प्रखर बुद्धिमान होते हैं।
भाषा पर उनका संपूर्ण अधिकार होता है। मानव प्रकृति का साथ खिलवाड़ करने की उसमें एक विशिष्ट शक्ति होता है। प्राय इसके निश्चित महान एक इच्छा शक्ति दृढ़ होती है। दोस्तों, अगर मस्तिष्क रेखा दोनों हाथों में टूटी हुई दिखाई दे तो सिर के ऊपर किसी आघात, दुर्घटना अथवा बल प्रयोग की सूचना देता है। अगर मस्तिष्क रेखा पर कोई दीप चिन्ह हो तो इस व्यक्ति की दुर्बलता का प्रतीक होती है। यदि ये चिन्ह स्पष्ट हो तो मस्तिष्क रेखा भी उससे आगे जाती दिखाई ना दे तो ऐसा व्यक्ति को कभी भी रोग से मुक्ति नहीं मिलती। अगर मस्तिष्क रेखा से निकलकर कोई शाखा गुरु पर्वत की ओर जाती हुई दिखाई दे, किसी तारे से जाकर मिल जाए तो ये व्यक्ति के प्रत्येक कार्य में आश्चर्यजनक सफलता की सूचक है। यदि मस्तिष्क रेखा से छोटी छोटी रेखा हृदय रेखा की ओर जाती दिखाई दे तो इस बात का द्योतक है कि व्यक्ति का स्नेह केवल आकर्षण तक ही सीमित रहेगा, प्यार में नहीं बदलेगा। दोस्तों, मस्तिष्क रेखा किसी वर्ग को पार करती दिखाई दे तो ये इस बात का संकेत है कि व्यक्ति अपने साहस और प्रतुपन्नमति के कारण किसी दुर्घटना अथवा हिंसक आघात से अपनी रक्षा कर सकेगा। यदि मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा के मध्य अंतर हो तो बहुत अधिक ना हो तो लाभकारी सिद्ध होता है। मध्य अंतर व्यक्ति में स्फूर्ति, आत्मविश्वास, काम करने की तत्परता तथा विचारों की तीव्रता दर्शाता है। सचिन्ह वकीलों, अभिनेताओं, उपदेशकों के हाथों में उपयोगी होता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति को सावधान भी रहना चाहिए क्योंकि वो जल्दबाज, आत्मविश्वासी एवं अधीर होते हैं। यदि फैसला बहुत अधिक हो तो व्यक्ति दुस्साहसी, विश्वस्त, निश्चित प्रकृति का एवं आत्माभिमानी होता है। यदि इसके विपरीत मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा के साथ हाथ पर काफी नीचे तक बहुत कसकर जुड़ी हुई हो तो व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी होता है। इस प्रकार के व्यक्ति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। छोटी सी छोटी बात भी उनको घायल कर सकती है, जिसके कारण वो दुखी हो जाते हैं। अगर दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो दिल से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरा नया वीडियो पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिएगा।